जय श्री राम दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया कहानी जिसका नाम है बदलाव। किसी जंगल में एक पेड़ था। पेड़ का तना काफी चौड़ा था। पेड़ के तने में एक जगह खोखली थी जिसमें पीकू खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। क्योंकि पेड़ काफी पुराना था और उस पर पत्ते भी कम ही थे, इस कारण से पेड़ पर इक्के दुक्के पक्षियों की ही घर थे। पेड़ पर रहने वाले जानवर शांतिपूर्वक प्रेम से रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी कहीं से कालू कौवा आकर उस पेड़ पर रहने आया। पहले जिस पेड़ पर कालू अपने परिवार के साथ रहता था, वहाँ के जानवरों ने कालू से तंग आकर उसे वहाँ से भगा दिया। कालू अक्सर वहाँ के जानवरों को सताता, उन्हें बेबात परेशान करता। उसकी हरकतों से दुखी होकर उन लोगों ने हार कर कालू से कहा कि वह या तो अपना व्यवहार ठीक कर ले या अन्यथा वे उसे पेड़ पर रहने नहीं देंगे। कालू न बदला तो उन्होंने कालू को उस जगह से कहीं अन्य जगह जाने को कह दिया। कालू ने पेड़ तो बदल दिया पर अपनी आदतें न बदली। वह वैसी ही हरकतें नई जगह आकर भी करने लगा। एक दिन पीकू खरगोश का पूरा परिवार खोखे के भीतर सो रहा था। तभी कालू को खुराफात सूझी। उसने जानबूझकर अपनी डाल पर से पानी का गिलास उल्टा कर दिया। उसके घोंसले के ठीक नीचे पीकू का घर था। कालू का गिराया पानी सीधा उसके घर में आकर गिरा तो पीकू और उसके बच्चे पूरी तरह भीग गए। ठंड के मारे वे थर थर कांपने लगी। पीकू बाहर आया तो उसे समझते देर न लगी कि यह कालू की हरकत है। तुमने ऐसा क्यों किया? पीकू ने पूछा। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है, गिलास हाथ से फिसल गया, कालू ने उत्तर दिया। अब तो यह रोज का नियम हो गया है। कालू किसी न किसी बहाने से पीकू और उनके बच्चों को तंग करता। एक दिन पीकू के बेटे का जन्मदिन था। पीकू ने खीर बनाई थी। जब वे खीर खाने बैठे तो ऊपर से कालू ने मौका ताड़कर हड्डी का टुकड़ा गिरा दिया जो सीधा जाकर खीर के भगोने में गिरा। पूरी खीर खराब हो गई। पीकू को बड़ा गुस्सा आया। उसने कालू से विरोध प्रकट किया तो कालू उल्टा चढ़ बैठा। तुम्हें तो मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए, भला मैं क्यों अपना भोजन गिराऊंगा? कालू कौवा ने हंसते हुए कहा। बेचारा पीकू मन में सोच कर रह गया। वह बेकार के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। कालू की शैतानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तंग आकर पीकू ने अपने परिवार सहित वह जगह छोड़ दी और किसी दूसरी जगह जाकर रहने लगा। उस दिन कालू बड़ा खुश हुआ, पर उसकी खुशी दूसरे दिन गायब हो गई। हुआ यूं कि पीकू द्वारा छोड़ी गई जगह को खाली पड़ा देखकर कहीं से एक काला सांप उसमें आकर रहने लगा। सांप क्या आकर रहा, कालू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सांप मौका मिलते ही कभी उसके अंडे चटका जाता तो कभी नन्हे बच्चों को निगल जाता। अपने अंडों और बच्चों को काल के जाल में समाते देख कालू बड़ा दुखी होता। सांप के आगे उसका बस नहीं चलता था। उधर सांप आए दिन कालू के बच्चे चट करने लगा। कालू अब पछता रहा था कि वहाँ यहाँ से पीकू को परेशान करके जाने को मजबूर न करता तो यहाँ दुष्ट यहाँ आकर न रहता। वहाँ खुद की दूसरी जगह भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी हरकतें किसी से छुपी नहीं थी। वे कालू को अपने पड़ोस में बसने का मौका देकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। कालू को समस्या का हल सूझ नहीं रहा था। उसका खाना पीना सब हराम हो चुका था। वह दिन रात बस दुष्ट सांप से पीछे छुड़ाने का उपाय के बारे में सोचता रहता। उसे कोई रास्ता नजर न आया तो वह सीधा पीकू खरगोश की तलाश करता हुआ उसके वहाँ पहुँचा। कालू सीधा पीकू के पैरों में जा गया और अपनी हरकतों के लिए गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। पीकू उसको मुसीबत में घिरा देखकर पिघल गया। उसने कालू को धैर्य रखने की सलाह देते हुए पूरी बात बताने को कहा। अब तुम्हें मुझे उस दुष्ट सांप से छुटकारा दिलाने का कोई रास्ता निकालो मित्र। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कालू ने विनती भरे स्वर में कहा। पीकू को अपने प्रति किया गया कालू का बुरा व्यवहार याद। फिर भी उसने संकट में पड़े कालू की मदद करने का निश्चय किया। सोमू नेवला उसका खास दोस्त था। वे दोनों सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे। पिंकू ने उससे मदद मांगी तो वह तैयार हो गया। योजना के मुताबिक सोनू नेवला चुपके से जाकर कालू के घोंसले में छिपकर बैठ गया। उधर वह सांप आदत से मुताबिक कालू के बच्चे को चट करने पहुंचा तो सोमू ने उसे दबोच लिया। सोमू के आक्रमण से सांप घबरा गया।
काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। आखिर में लहूलुहान होकर सांप ने वहां से भागकर अपनी जान बचाने में ही भलाई समझी। अब यह दुष्ट यहाँ कभी नहीं आएगा, सोमू ने कहा। तो पिंकू ने मदद के लिए अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। कालू ने विनम्र शब्दों से पिंकू से आग्रह किया कि वह वापस अपने इसी घर में आकर रहे। पिंकू वहां लौट आया। कालू अब बदल चुका था। अब से वे दोनों गहरे दोस्त बन गए थे और अच्छे पड़ोसियों की तरह सुखपूर्वक वहां रहने लगे। कालू के स्वभाव में आए इस बदलाव से सभी खुश थे। कालू ने मिलकर रहने का संकल्प लिया और बुरी आदतें छोड़ दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यार प्यार कमेंट कर दीजिए।